तो चलिए आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो हमें आत्मा, समय और सृष्टिकर्ता के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली है। इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी टीचिंग का जो दिल है ना, वो इसी एक सिंपल सी बात में छिपा है। जब भी मौका मिले, अकेले बैठकर ईश्वर को याद करना। ऐसा कहा गया है कि यही याद वो चाबी है जिससे स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें 3 मेन प्लेयर्स को जानना होगा: ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मा। ये तीनों ही इस आध्यात्मिक ड्रामा के सेंटर में हैं। आइए एक एक करके इनकी भूमिका को समझते हैं। तो यहां पर ईश्वर को कोई शरीर वाला नहीं माना गया है, बल्कि एक निराकार शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट जो जन्म और मृत्यु के साइकिल से बिल्कुल परे हैं। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, मतलब हर सच का सोर्स। और माना यह जाता है कि वो संगम युग में, यानी जब दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही होती है, तब ये ज्ञान देने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं आत्मा की, जिसे हमारा असली सेल्फ माना गया है। मतलब ये शरीर तो बस एक गाड़ी जैसा है, लेकिन असली मैं वो शाश्वत, कभी न खत्म होने वाली आत्मा है। और इस टीचिंग के हिसाब से आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है, जिसे वो दुनिया की इस भागदौड़ में कहीं भूल सी जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ब्रह्मा को ज्ञान का सोर्स नहीं, बल्कि एक मीडियम माना गया है। इस टीचिंग के मुताबिक निराकार ईश्वर को बोलने के लिए एक फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ती है, और वे ब्रह्मा के शरीर को एक रथ की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सकें। ये जो कंपैरिजन है ना, ये क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का फर्क बहुत ही क्लियरली दिखाता है। देखिए, एक तरफ हैं शिव बाबा, जो जन्म मरण से परे हैं, और दूसरी तरफ हैं श्री कृष्ण, जिन्हें पहली परफेक्ट क्रिएशन माना गया है, जो पूरे 84 जन्मों के साइकिल से गुजरते हैं। एक ज्ञान का सागर है, तो दूसरा उस ज्ञान का सबसे खूबसूरत नतीजा। चलिए अब जरा समय के पहिए को घुमाते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी टाइम को कैसे देखती है। यहाँ टाइम कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक साइकिल है, और आत्मा इस साइकिल में एक बहुत लंबी यात्रा करती है। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से इस समय को 4 युगों में बांटा गया है। शुरुआत होती है स्वर्ण युग से, जहां आत्माएं अपनी सबसे प्योर और पावरफुल स्टेट में होती हैं। फिर जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ता है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और वो दुख और अपवित्रता के दौर से गुजरती है, जिसे ताम्र और लौह युग कहा गया है। और पता है, जो आत्माएं इस नाटक की शुरुआत में आती हैं, वे इस पूरे साइकिल में टोटल 84 जन्म लेती हैं। ये नंबर एक पूरी यात्रा का सिंबल है, एकदम शुरू से शेष पर तक। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता आखिर है क्या? ये सोर्स 2 अलग अलग रास्तों की बात करता है। एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग। आइए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि इन दोनों रास्तों में कितना बड़ा फर्क है। भक्ति मार्ग, जो दुनिया के पतन के दौरान होता है, उसे शास्त्रों और रीति रिवाजों के जरिए ईश्वर को ढूंढने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाता है। दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग को एक खास समय पर सीधे ज्ञान के सागर से मिलने वाला डायरेक्ट नॉलेज माना जाता है, जो आत्मा को उसकी असली दिव्य स्थिति में वापस ले जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोरा है। कामचिता, यानी इच्छाओं की वो आग जो आत्मा को जलाकर अपवित्र कर देती है, और ज्ञानचिता, यानी ज्ञान की वो लौ जो आत्मा को फिर से रोशन और प्योर बना देती है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें, राइट? ये सेक्शन हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है, जिससे हम इस नॉलेज को अपने जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ 3 मेन प्रैक्टिस बताई गई हैं। पहली, खुद को ये याद दिलाते रहना कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। दूसरी, पवित्रता को अपनाना, जिसे सबसे बड़ी ताकत माना गया है। और तीसरी, जो इन सबको जोड़ती है, वो है हर पल, हर काम करते हुए ईश्वर को याद करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह प्रैक्टिस सिर्फ ध्यान के समय के लिए नहीं है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है। चाहे आप खाना बना रहे हों या अपना कोई और काम कर रहे हों, आइडिया यह है कि आपका मन हमेशा उस सुप्रीम पावर से जुड़ा रहे। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या है? इस रास्ते पर चलने से मिलता क्या है? इस शिक्षा के अनुसार इसका इनाम है 21 जन्मों के लिए सुखधाम, यानी स्वर्ग में देवी देवता के रूप में राज करना। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और खुशी है।
तो कुल मिला के ये पूरी शिक्षा हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे अंदर की दुनिया को बदलकर हम बाहर की दुनिया को भी बदल सकते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड मन में सच में कितनी ताकत छिपी हो सकती है।